आज है 22 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बीयू में यूजी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी 23 अप्रैल तक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की तारीख को बढ़ा दिया गया। अब विद्यार्थी 23 अप्रैल तक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी तक फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल थी, लेकिन परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए विद्यार्थियों को अपार आईडी करने के कारण परेशानी हो रही थी। सबसे ज्यादा समस्या पूरक प्राप्त विद्यार्थियों के आवेदन जमा करने में हो रही है। कॉलेजेस को प्रोफाइल अपडेट करने के लिए मिला अंतिम मौका। जिवाजी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कॉलेजेस को प्रोफाइल अपडेट करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से मौका दिया। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश भर के महाविद्यालयों को ई प्रवेश के पोर्टल के माध्यम से कॉलेज की प्रोफाइल अपडेट की जानी थी, जिसके लिए 16 अप्रैल को अंतिम तिथि के रूप में तय किया गया था। लेकिन इसके बावजूद कई महाविद्यालय इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सके, जिसमें जिवाजी विश्वविद्यालय के ग्वालियर चंबल संभाग के 20% कॉलेज भी शामिल हैं। दमोह के तेंदुखेड़ा पहुंचे जीतू पचवारी, बोले 35 साल से भाजपा का सांसद, फिर भी नहीं मिला रोजगार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पचवारी रविवार को दमोह लोकसभा के प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी के पक्ष में तेंदुखेड़ा में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे। आम सभा के पहले उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के साथ कुंडलपुर पहुंचकर बड़े बाबा के दर्शन किए। उसके बाद तेंदुखेड़ा में सभा को संबोधित किया। इंदौर में टीआई राधा यादव समेत 3 को मिला ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ऑफ द वीक पुरस्कार। पलासिया स्थित यातायात प्रबंधन कार्यालय में रविवार को एडीसीपी, एसीपी, थाना प्रभारी और निरीक्षकों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें यातायात पुलिसकर्मियों के उत्साहवर्धन के लिए शुरू हुई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ऑफ द वीक योजना के दूसरे सप्ताह के लिए विजेताओं की घोषणा हुई। इस दौरान जोन 4 में निरीक्षक राधा यादव, गीता भवन चौराहे पर एएसआई नरेंद्र चतुर्वेदी, पाटनीपुरा चौराहे पर एएसआई जिनेंद्र मंडलोई को ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ऑफ द वीक के लिए चुना गया। इंदौर में इंद्र बने 108 युवाओं ने नंगे पैर खींचा भगवान महावीर का रजत रथ। अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महासंघ की भागीदारी में महावीर जयंती पर रविवार को इंदौर में भगवान महावीर के 2622 जन्म कल्याणक का उल्लास देखते ही बन रहा था। 4.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर निकले 2.5 किलोमीटर लंबे चल समारोह में इंद्र बने 108 युवा नंगे पैर भगवान महावीर के रजत रथ को खींच रहे थे। गौशाला के भीतरी परिसर में शुरू हुई कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया, बाहरी परिसर में नए स्थान पर खुदाई। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश के तहत धार की ऐतिहासिक गौशाला में ज्ञानवापी की तर्ज पर एएसआई का सर्वे कार्य 31वें दिन रविवार को भी जारी रहा। टीम में नए विशेषज्ञ जुड़े, जिन्होंने कार्बन डेटिंग के पहले की प्रक्रिया शुरू की। कागजों में हो रहा कचरा निष्पादन, ग्वालियर लैंडफिल साइट पर बना पहाड़। एक समय पर देश भर की तीसरी और मध्य प्रदेश की पहली लैंडफिल साइट का तमगा पाने वाली केदारपुर लैंडफिल साइट अब एक रहस्य बन चुकी है। लैंडफिल साइट एक ऐसा रहस्य बन चुका है जिसे नगर निगम पिछले 16 सालों में नहीं सुलझा सकी। इस बीच 2 बड़ी कंपनीज लैंडफिल साइट का संचालन करने भी आई, लेकिन वो ठीक तरीके से संचालन कर पाती उससे पहले ही भागने को मजबूर हो गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी मामले में मॉनिटरिंग कमेटी को त्रैमासिक रिपोर्ट पेश करने की दी मोहलत। हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी मामले में मॉनिटरिंग कमेटी को त्रैमासिक रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। दरअसल कमेटी की ओर से कुछ समय की मांग की गई। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा की युगल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई मई माह के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की है। अब कांग्रेस नहीं बदलेगी धार प्रत्याशी, 24 अप्रैल को मुवेल भरेंगे नामांकन। धार लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राधेश्याम मुवेल का टिकट काटकर दूसरे नेता को दिए जाने के आसार कम हो गए। कांग्रेस अब उन पर ही भरोसा जताने का मन बना चुकी है और सारे संशय दूर हो गए। राधेश्याम अब 24 अप्रैल को नामांकन फॉर्म भरने जा रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड के अलावा इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दिखाकर कर सकते हैं वोट। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन में मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र न होने की दशा में ई मतदाता परिचय पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर मतदान किए जाने की सुविधा दी गई। इसके अतिरिक्त 12 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से भी मतदाता अपने मत का उपयोग कर सकते हैं।
सत्ता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, बोले उनकी सरकार फिर आ गई तो खत्म हो जाएगा लोकतंत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को सतना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह की सरकार फिर आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में पार्टी का नहीं खुद का नाम लेते हैं। मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, वो केवल यही कहते नजर आते। महाकाल मंदिर में होली दिवाली समेत हर त्योहार के लिए बनेगी नई गाइडलाइन। महाकाल मंदिर में भस्म आरती सहित सामान्य दर्शन व्यवस्था में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। कलेक्टर नीरज सिंह की अध्यक्षता में रविवार को हुई मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में मंदिर के मानसरोवर भवन में 10 बेड का अस्पताल स्थापित करने, मई के पहले सप्ताह में उत्तम वर्षा के लिए सामूहिक सुवृष्टि कार्यक्रम आयोजित करने, बुजुर्ग और दिव्यांग दर्शनार्थियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और महाकाल मंदिर को संपत्ति कर से मुक्त कराने के लिए कार्यवाही करने जैसे निर्णय। आचार संहिता में 2,73,000 शस्त्र जमा, जांच में 3,000 से अधिक हथियार मिले अवैध। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विस्फोटक पदार्थों की जब्ती की जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में अब तक 2,73,432 लाइसेंसी शस्त्र थानों में जमा करा लिए गए। सभी की जांच करने पर 3,000 से अधिक हथियार अवैध मिले। नर्मदा लाइन में फिर लीकेज, इंदौर के कुछ इलाकों में आज सोमवार को नहीं बचेगा पानी। एक बार फिर से नर्मदा लाइन में लीकेज की वजह से शहर में जलापूर्ति बाधित होगी। एक माह में ये 5वां मौका है जब लाइन में लीकेज की वजह से शहरवासियों को परेशान होना होगा। नगर निगम के अधिकारी भी स्वीकार कर चुके हैं कि नर्मदा के पहले और दूसरे चरण की लाइन बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। यही वजह है कि बार बार लीकेज की समस्या सामने आ जाती है। रीवा पहुंचे सीएम मोहन यादव, बोले हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया कांग्रेस ने। रीवा लोकसभा का चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के दौरे आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा पहुंचे और चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दमोह के हरदुआ व मझगुआ रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य, कुछ ट्रेन का बदला रूट। इस समय शादियों का सीजन चल रहा है और यात्री बसों से लेकर ट्रेन तक फुल चल रही हैं। इस बीच रेलवे द्वारा कार्य होने के चलते दमोह कटनी रूट की महत्वपूर्ण ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया, जिससे शादियों के सीजन के बीच यात्रियों को खासी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। बता दें कि दमोह कटनी रेलखंड के हरदुआ व मझगुआ फाटक रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग एनआई वर्क के चलते रेलवे द्वारा 6 जोड़ी ट्रेन को कैंसिल किया गया। यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों से सीएम बोले, नए अधिकारी अहंकार से बचें, उच्च आदर्श बनाए रखें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यूपीएससी के लिए मध्य प्रदेश से चयनित होने वाले सफल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक समय था जब कोचिंग के लिए विद्यार्थी दिल्ली जाते थे। अब मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान से कहीं से भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर विद्यार्थी चयनित हो रहे हैं, जो पारदर्शिता का भी प्रतीक है। भोपाल में कांग्रेस का महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को घेरने का प्लान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लोकसभा सीट सालों से भाजपा के कब्जे में है। इसे अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस कई बड़े दिग्गज नेताओं को यहां से चुनाव लड़ा चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई। इस बार अनुज श्रीवास्तव मैदान में हैं और सामने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा टक्कर दे रहे हैं। 8 माह में तैयार हो जाएगा 200 जान ले चुके गणपति घाट का बाईपास, 1.5 साल पहले मिली थी मंजूरी। मुंबई आगर नेशनल हाईवे के सबसे बड़े ब्लैक स्पॉट गणपति घाट पर अब हादसे नहीं होंगे। एनएचएआई ने इस घाट का बाईपास तैयार कर लिया, जो 8 किलोमीटर लंबा है। बाईपास का बेस वर्क तैयार हो चुका है। 8 माह में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। गर्मी की वजह से मतदाताओं के नहीं निकलने से घटा मतदान, विशेषज्ञों ने बताया इस दल को हो सकता है नुकसान। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 6 सीटों पर कम मतदान ने राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन आयोग की चिंता बढ़ा दी। विशेषज्ञों का कहना है कि बेहद गर्मी की वजह से मतदाता घरों से नहीं निकले। आईएएस अफसर पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह को चुनाव में लाभ पहुंचाने का आरोप, कांग्रेस ने आयोग से की शिकायत। विदिशा से भाजपा के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शासकीय अधिकारी आईएएस लक्ष्मण मरकाम द्वारा लाभ पहुंच जाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को शिकायती पत्र लिखा। जेपी धनोपिया ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि लोकसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव की परिप्रेक्ष्य में आचार संहिता प्रभावशील है। अमेरिका के इस कदम के बाद युद्ध की कगार से पीछे हटते नजर आ रहे ईरान और इजराइल। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के अब कम होने के संकेत मिल रहे हैं। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने गाजा में अपने सहयोगियों के युद्ध की बढ़ती आलोचना के बावजूद शनिवार को नई इजरायली सैन्य सहायता को मंजूरी दी। ऐसे में ईरान और इजराइल संघर्ष की कगार से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं।
महाकाल मंदिर परिसर में बनेगा 10 बेड का अस्पताल। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने सत्यनारायण सोनी नामक सेवक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। दरअसल होली पर्व पर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग भड़क उठी थी। आग की चपेट में आने से सेवक सत्यनारायण झुलस गए थे। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मौसम परिवर्तन को देखते हुए महाकाल मंदिर परिसर में 10 बेड का अस्पताल बनाने को भी मंजूरी मिली। सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को फिर लगा बड़ा झटका। योग गुरु स्वामी रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। उनका योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गया, जिसके बाद पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को अब सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। ट्राइब्यूनल ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को आवासीय और गैर आवासीय दोनों योग शिविरों के आयोजन के लिए सर्विस टैक्स का भुगतान अनिवार्य बताया था। चीन की जेट से खुश नहीं नाइजीरिया। इटली से खरीदे लड़ाकू विमान JF-17 से किया किनारा। नाइजीरिया की वायुसेना में इस साल के अंत से पहले इटली के बने 6 M346 FA हल्के लड़ाकू प्रशिक्षक विमान शामिल होंगे। ये नाइजीरिया की सैन्य विमानन क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है। इसे लियोनार्डो ने बनाया है, जिसे 2 सीटों वाले जेट ट्रेनर के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन नाइजीरिया की सेना के लिए इसे लड़ाकू भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।